चले राम राम जी। अरे राम राम तो कल्ले करो, प्रभु का नाम लोगे तो मेरे मालिक कुछ ना कुछ नैया पार होगी। चलो जी गुरु जी, तो चले नया चैप्टर शुरू कर दें। राम राम जी, भगवान आपकी सबको तरक्की कराए। चले गुरु जी, नया चैप्टर स्टार्ट कर दें। ये तो कुछ बोलते ही ना गुरु जी। तो चैप्टर नंबर 2, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक कहते हैं कोटि, हिंदी में कहते हैं कोटि। तो मेरे मालिक मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक नल मैट्रिक्स या जिसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट 0 0 0 होते हैं, उसकी ही रैंक ओनली 0 होती है। बाकी कभी भी रैंक निकलती है। ठीक है जी। एक होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स हमारी 1 0 0 1, ये हमेशा स्क्वायर होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, इसकी जो रैंक होगी हमारी, जितने बाई जितने की होगी, दो होगी जी। आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आई यहां भी रैंक आई जो होगी मेरे मालिक वो 3 होगी। तो नोट अभी बाद में करना, पहले मेरी बात को पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा गुरु जी। मतलब जितने बाई जितने की होती है सवाल के अंदर वो। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक, वो भी शॉर्टकट तरीके से। ज्यादातर एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जरा इस ए डिटरमिनेंट का मान बता दो जी गुरु जी। यदि स्क्वायर में है तो हमेशा यही तरीका आपको फॉलो करना है गुरु जी, जो मैं आपको सिखा रहा हूं। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ कितनी आई। अरे कुछ हमारे बच्चों के भी बारे में कोचिंग में बताया गुरु जी कि हमारे गुरु जी पढ़ा में बेकार पढ़ा में जो ज्वाइन कर लियो। अरे हिमांशु भाई, कोई मिले विद्यार्थी। भावना जी कोई देवी जी दिखाई दी। थोड़ा बहुत आप ही बताओगे तभी तो कुछ बात बनेगी गुरु जी। मेहनत ऐसी रहेगी गुरु जी आगे भी, और इसमें संशोधित होते रहेंगे गुरु जी। अगले साल मेरा टारगेट यह है कि यदि मैंने यहां 4000 क्वेश्चन दिए हैं अब, तो नेक्स्ट ईयर करीब करीब 7000 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे इसके अंदर। ये क्या कह रहा है? अबे क्या लिखा है? सिग्नल आ रहे नहीं आ रहे?
अरे डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ गुरुजी, मेरा टारगेट यही है गुरुजी। अब जो पेपर होंगे सारे वो इंक्लूडेड क्वेश्चन हो जाएंगे और एक्स्ट्रा जो दिमाग और घूमते रहेंगे जी। अब आर डी शर्मा इन सब किताबों को और छाना जाएगा जी गुरुजी। जो आपके लेवल के क्वेश्चन होंगे गुरुजी वो और इंक्लूड करे जाएंगे इन किताबों के अंदर। तो मेरे मालिक ऐसे चीज बना दूंगा कि भाई साहब बच्चा यूं कहेगा वाह भाई वाह गुरुजी। अरे कितनी आई गुरुजी बताओ जरा, ये डिटरमिनेंट निकालनी भी ना आती है बालकों को। -4। यदि हमारी नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब भी हमारी ये ऐसा आती है या यूं कह देते हैं इसमें यूनिक सॉल्यूशन, जितने बाई जितने का ऑर्डर होता है फिर उतने बाई उतने की इसकी रैंक रहती है। तो रैंक ए बराबर कितनी रही 3। यदि नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है, यदि 0 आ गई तो रैंक 3 से कम होगी। यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो उसकी रैंक जो है तो मेरी बात को जरा राम राम गुरुजी देवेंद्र भाई बड़ी देर से ज्वाइन करे करो यार। तो ये सारे एलिमेंट हैं, यदि आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो 100% क्या आएगा 0। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी, ऑब्जेक्टिव पूछा गया है इस तरीके का, 0 हो नहीं सकती तो इसकी वैल्यू लेस देन 2 होगी। अब 2 में इसकी रैंक जो होगी वो 2 से कम होगी। अब 1 होगी, 0 होगी नहीं, 1 ही हो सके गुरुजी। ठीक है जी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लेना। ये 3-4 सवाल बता रहा हूं, अभी धीरे धीरे और ऑब्जेक्टिव हमारे साथ पास आ रहे हैं, आपको करा रहे हैं। ये स्पार मैट्रिक्स की रैंक निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको। तो मालिक साहब ए डिटरमिनेंट क्या कहते हैं, इसमें माइनर निकालते हैं गुरुजी। वैसे देखा जाए तो किसी भी माइनर को लिया जाए, माइनर होते 2x2 की कोई भी मैट्रिक्स ली जाए हमारी तो 1-1, ठीक है जी। तो भी इसमें रैंक कितनी होगी 1 ही रहेगी जी, 2 कम हो जाएगी गुरुजी। ठीक है जी। अभी जब न्यूमेरिकल आएंगे तब आप मेरी बात समझ पाओगे, तब क्या होगे वाह भाई वाह। 1-1-1-1-1 मतलब सेम एलिमेंट होते ही, हमेशा आप ध्यान रखो स्क्वायर होते ही। अब हमारी ये 4x4 की है तो इसकी भी रैंक कितनी होगी 1 होगी। ठीक है जी। कभी धीरे धीरे समझ में आएंगे गुरुजी, टेंशन मत लो। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक फंडामेंटल, न्यूलिटी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है गुरुजी। न्यूलिटी रैंक में नहीं आती, सभी आप लोग पढ़े लिखे हैं। वेक्टर स्पेस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो पूछी जाती है। हम नेक्स्ट टारगेट ये है कि ये जितने भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन थे अब मैंने ये तो रख दिए जी। अब मैं रखूंगा गुरुजी अलग अलग, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और जो जितनी भी पब्लिकेशन की किताब आती हैं उनमें जो ट्रिकी क्वेश्चन होंगे गुरुजी उनको अब इसमें इंक्लूड किया जाएगा चैप्टर वाइज गुरुजी। हर चैप्टर वाइज तो बन गए, अब मुझे क्वेश्चन इसमें इंक्रीमेंट करने हैं गुरुजी। थोड़ा सा टाइम लगेगा गुरुजी, अभी 2-4 महीने तो नहीं, क्योंकि ये हमारा सीजन का टाइम है गुरुजी, अभी तो इंक्लूड नहीं हो सकते गुरुजी। अभी पहला टारगेट तो आपका पहले सिलेबस आपको खत्म कराया जाएगा गुरुजी।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आई कल के पेपर में। 2D के आए क्वेश्चन, 2D। 2D के क्वेश्चन आए, 3D के। कॉनिक सेक्शन, ओहो, कॉनिकॉइड, कॉनिकॉइड, पैराबोलाइड, इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड, स्पेयर, इनकी पूछ ली गई होगी। इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड या डायरेक्ट स्पेयर निकालो। स्पेयर ये 3 आ गए गुरुजी। डायनोमिक्स स्टैटिक्स आई गुरुजी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओहो, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, सरफेस, चलिए आइए मेरे मालिक। तो आज काम आप करेंगे। पहले ए डिटरमिनेंट की वैल्यू बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू बताइए कितनी आई। ट्वेल्थ बेस से, चलो पहले क्वेश्चन की ए डिटरमिनेंट की वैल्यू बताइए कितनी आई फटाफट। दो तरीके से मैं आपको रेंज निकालनी सिखाऊंगा गुरुजी, जो भी आपको अच्छा लगे गुरुजी, ये आपके ऊपर बेस है जी। पहले क्वेश्चन की ए डिटरमिनेंट बताइए कितनी आई। अरे यार, कंपटीशन में ऐसे निकालोगे तो कैसे काम चलेगा।
दो आई, तो दो आया नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसकी रैंक कितनी हो गई? 3 हो गई। मैं आज और आपको और तरीका आसान बताता हूं, कभी रैंक का क्वेश्चन से आपकी मुलाकात हो गए तो मालिक साहब कैसे। तो इनमें ये देखा जाएगा, डिटरमिनेंट भी निकालने की जरूरत नहीं है कि कोई 2x2 की मैट्रिक्स को लेने के बाद जीरो तो नहीं बनना। यदि देखो 1 2 2 4 को लें तो 4 माइनस 4 क्या आया? जीरो। 2 3 4 7 इसको लिया तो कितना? 14 माइनस 12 है ना जी, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसकी रैंक जो होगी, यदि ऐसा जीरो बन गया समझ लो, तो एक कम हो जाएगी, और सबसे ही जीरो जीरो बनेगा तो दो कम हो जाएगी रैंक गुरुजी उसकी। ठीक है जी, तो इसकी रैंक कितनी होगी यदि हम इसे डिटरमिनेंट से निकालते? एक तरीका और सिखाऊंगा अभी आपको निकालने का जी, इसका रैंक का निकालने का। तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी आती 0, तो इसका मतलब इसकी रैंक 3 से तो कम होगी। अब 3 से कम होगी, 2 होगी या 1 होगी? 1 जब होगी जब सारी वैल्यू को लेने के बाद जीरो जीरो ही बनेगा गुरुजी। ठीक है जी, सारी वैल्यू को लेने के बाद जीरो जीरो। अभी सवाल आएंगे, टेंशन मत लो, धीरे धीरे बात क्लियर होगी गुरुजी। धीरे धीरे जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे तो ऐसे ऐसे बात क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है जी, नोट करते रहो फटाफट गुरुजी, बातों को नोट करते रहो फटाफट। जब न्यूमेरिकल आ जाएंगे अपने आप दिमाग खुल जाएगा, समझ में आ जाएगी। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का तरीका है, जो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी या कैसी भी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर भी, वो तरीका कहीं भी लगा देते हैं। ठीक है, सवाल के अंदर तो आ जाओ मेरे मालिक, कहीं वैल्यू जीरो तो ना बनना ही गुरुजी। ठीक है, यदि जीरो बन गई तो जीरो आएगी आएगी गुरुजी, इसलिए हम इसमें डिटरमिनेंट का रूल लगाते हैं। चलो मैं दोनों ही मेथड सिखा दूंगी, मैं हैंड टू हैंड आपको दोनों ही मेथड सिखाता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूजन करोगे जी। डिटरमिनेंट निकाल लो जरूर, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन करोगे गुरुजी। ये जरूर निकाल के देख लो जी, ए डिटरमिनेंट कितना आया जल्दी बताओ। इसका भी दो ही आया। जीरो आया। अब आपको सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है, एक चीज कैसी चेक करनी है गुरुजी, वो सुन लो। देखिए, दो रो एक जैसी हो जाए तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 100% जीरो हो जाएगी गुरुजी। अब आपको कोई भी 2x2 का टुकड़ा चेक कर लो, उसमें ये चेक कर लो कि वैल्यू जीरो तो नहीं आ रही गुरुजी। माइनर कहते हैं गुरुजी से, -1 नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसकी रैंक जो होगी 100% 2 होगी। देखो मेरे मालिक, ये और ये रो एक जैसी है, यदि हम माइनस का डिवाइड करते हैं गुरुजी इस कॉलम में डिटरमिनेंट में, तो 100% ये चेक कर लो तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी। अब इसमें टुकड़ा देखो जी, आपको 3 2 -6 -1, ठीक है जी, तो कितना आया? 6 -6, वैल्यू क्या हो गई जी? और देखो जी, 2 4 1 -2, यदि सबसे ही जीरो जीरो आती है तो इसकी रैंक कम हो जाएगी ये, तो -4 -4 -8 नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसकी रैंक कितनी हो गई? 2। ठीक है जी, अब एक तरीका तो ये था गुरुजी, अब दूसरा तरीका भी आपको सिखा दें, फटाफट नोट कर लो।
रुक जाओ गुरुजी, एक मिनट रुक जाओ गुरुजी, अभी हैंड रेस देख लिया मैंने, एक मिनट रुक जाओ गुरुजी। हाँ जी, हाँ सर नमस्ते। बोल। नमस्ते बेटा। सर जैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए सर, हाँ और सर 0 जो है ना, सब जितने भी माइनस बन रहे हैं सर, जो पेयर्स 1 हाँ, 2 3 4 बने हैं सर, और चारों ही 0 दे दे सर, या 2 तो 0 दे उसकी दे, रैंक एक एक 0 हो दे दे। जाएगी, एक हो जाएगी, एक अभी याद आ, वो भी और सवाल टेंशन मत ले बेटा। अगर सर एक ही पेयर 0 दे तो रैंक कितनी हो एक जाएगी, और पेयर जीरो बने डिटर्मिनेंट तो कोई हर चीज से जीरो जीरो आनी चाहिए, तब उसकी एक होगी। अभी मैं देखूं कोई सवाल ऐसा रखा हो, देखिए नहीं, रहा, दो वाले का बताओ सर। जैसे 3 का है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए सर, तो मैं बता रहा हूँ एक ना बेटा। रैंक एक कम कैसे होगी सर, एक पेयर पे, दो पेयर पे एक 0 होने पे? अरे रुक तो जा बेटा, ये सवाल देख, मेरे सामने बोर्ड पे नजर आ रहा ना। जी सर। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी 100%। अब देख यहाँ पे 9 माइनस 9 यस सर, 0 जीरो, 18 माइनस 18 0 सर। किसी को भी ले ले, सर 0 सर, बिल्कुल। ठीक है, किसी यस को भी सर। ले ले, तो किसी इसकी को भी रैंक लेगा कितनी तो होगी? हर किसी, इनको ले ले। एक्चुअली सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए और 2 0 आ जाए, मतलब 2 पेयर 0 दे दे, तब रैंक दो कितनी हो? दो एक भी बच गई ना, एक भी वैल्यू बच गई। जी सर। सपोज करो एक पेयर से मेरी ये वैल्यू समझ ले, एक पेयर से बाकी सबसे जीरो आ रही है, और एक पेयर से ऐसी वैल्यू बच रही है जीरो नहीं आ रही गुरुजी। जी सर। ठीक है जी, तो मालिक साहब 100% उसकी रैंक एक कम होगी। अच्छा ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। एक भी यदि वैल्यू बच गई आपकी जिसमें जीरो नहीं आ रही गुरुजी, तो 100% उसकी रैंक एक कम होगी। एक ही कम होगी, डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए तो 3/3 का, तो 2 रैंक हो जाएगी। दो रैंक, अब या तो ये पक्की बात है 3 से कम होगी, या तो 2 होगी, 1 होगी, 0 होगी नहीं, क्योंकि नल मैट्रिक्स नहीं है। यस सर, यस सर। अब दो वैल्यू, दो जब होगी जब ये कोई भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, दिख रहा हो तो ये दूर से दिख जाएगा कि यस सर। और एक जब हो जाएगी जब सारी वैल्यू डिटरमिनेंट जीरो जीरो हो जाएगा। और अगर 4/4 का हो सर? तो फिर वो अलग तरीके से होगी, क्योंकि वो डिटरमिनेंट निकालना बड़ा टेढ़ा काम पड़ जाएगा जी, पहले निकालना। ओके सर, ओके सर, ठीक है, वो थैंक भी यू आ सर। रहे हैं धीरे धीरे सवाल। तो आ जाओ मेरे मालिक। टेंशन मत लो गुरुजी, आपको एक मेथड अच्छा नहीं लग रहा गुरुजी, तो दूसरा लो जी गुरुजी। आपको ये अच्छा नहीं लग रहा गुरुजी, कोई घबराने की जरूरत ना है गुरुजी, तो आप इसे दूसरा लो गुरुजी। तीन मेथड है गुरुजी, लेकिन दो ही सीखो सफिशिएंट है गुरुजी। 1 2 3, सबसे आसान वही तरीका है जो मैंने पहले वाला आपको सिखाया गुरुजी। स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी 3/3 की, ज्यादातर 3/3 की पेपर में पूछी जाती है। ठीक है जी गुरुजी, तो नहीं, आपको यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर आपको यही लगाना पड़ेगा, और ये कहता है एकलन फॉर्म। एकलन फॉर्म में पूछ सकता है कौन कौन से मेथड से सॉल्व होती है। दो तरीके से होती है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। या तो खाली रो का ऑपरेशन लगाइए या कॉलम का यूज करिए जी, दोनों चीज यूज कर सकते हो, रो का कॉलम का, लेकिन साथ साथ दोनों चीज यूज नहीं करोगे, एक चीज यूज करोगे, या तो कॉलम या रो। ठीक है जी, और एक होती है नॉर्मल फॉर्म, इसमें रो या कॉलम, कभी पूछ ले इस तरीके से बात ऑब्जेक्टिव के अंदर। एक होती है नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म को हम
कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, इसे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। या ये इसमें रो और कॉलम दोनों एक साथ यूज होते हैं। तो कहते हैं गुरुजी आ जाओ, तो ये जरूरी नहीं होता जी, वन हम जो बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि वन से कैलकुलेशन हमारी आसान होती है। आप कह रहे हो R2 माइनस 2R1, R3 माइनस 3, 1 2 3, 0 माइनस 2 की गुणा कर दी, -1 है ना जी, -2, 0 है ना जी, -3 की मल्टीप्लाई कर दी, -2, -9। सीखने दो नहीं पड़ेंगे क्योंकि आगे जो स्क्वायर नहीं होंगी उनको यही तरीके से फॉलो किया जाएगा। R3 -2 R2। तो एक्लन फॉर्म ये कहती है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाइए। मैंने पीछे आपको डेफिनेशन लिखवाई थी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहती है डायगोनल से नीचे नीचे एलिमेंट 0 0 होना चाहिए। तो जितनी इसकी रो बच गए जिनमें एलिमेंट बच गया उतनी उसकी रैंक हो गई। मालिक साहब ये भी आगे चल के यूज होगा, सीखना हमें दोनों ही पढ़ेंगे। इसकी रैंक जितनी कहते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, जिसमें ये यदि ये भी 0 0 हो जाते तो इसकी रैंक 1 हो जाती। आप कहते हो ऊपर भी 0 0, भैया ऊपर 0 0 बन ही ना सके। ऊपर 0 0 तो तभी होगा जब नल मैट्रिक्स होगी। तो लिख लो जी फटाफट गुरुजी, बात को समझो मेरी बात को। पहले वाला बढ़िया था स्क्वायर मैट्रिक्स को निकालने के लिए, आप कह रहे हो ये बढ़िया, तो ये बढ़िया आ गई। ये यूज होगा आगे सवालों में। अभी देख लो, मेरी बात सुन लो मेरे मालिक ध्यान से। दोनों चीज सीख लो। मैं अभी आपको दोनों चीज सिखाई दे रहा हूं गुरुजी आसान तरीके से। हाँ मैंने तो पहले ही कह दिया जी पहला वाला मेथड बढ़िया है गुरुजी, लेकिन स्क्वायर नहीं हुई तो फिर कैसे होगा गुरुजी? फिर तो यही सीखना पड़ेगा ना। नोट हो गया? यही दिक्कत है मेरे मालिक, पेपर में क्वेश्चन आते होंगे, कैलकुलेशन करी होगी आपने, ठीक है, नीचे चल के दिमाग ऐसे खराब हो जाता, कुछ पता ही ना चलता गुरुजी। ठीक है जी, इसलिए जितने आप क्वेश्चनों के प्रैक्टिस करोगे, जितने आप टेस्ट पेपर दोगे, उतना ही आपका हेजिटेशन खुलेगा, उतने ही पेपर के अंदर स्पीड बनेगी। मैं बार बार बात बता रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखना गुरुजी, टीचर बहुत बहकाने को तैयार बैठे हुए हैं। वो सिर्फ अपने लेवल के, हर किसी ऑल लेवल के क्वेश्चन, जो रेलवे भर्ती उनके कि एक रेलगाड़ी चल रही है, वो क्वेश्चन पे भैया रेलगाड़ी यहाँ पे कहाँ चलेगी, है ना जी, इसमें इतना समांतर वो निकाल समांतर, ये क्वेश्चन नहीं चाहिए आपको। पीजीटी वाले क्वेश्चन चाहिए गुरुजी प्रैक्टिस के लिए। कि ये कितने इतनी दूरी तय करी, बताओ फिर क्या हुआ जी गुरुजी? अबे दूरी हमें कहाँ करनी भैया तय। एक बात और समझ लो जी, इस सवाल में एक बच्चे दिक्कत महसूस करते हैं, वो कहते हैं दो अपनी जगह दोनों कभी कभी बड़े आसान मेथड है गुरुजी। देखो है ना जी, ये भी अपनी जगह आसान है, जितनी देर में डिटरमिनेंट निकालोगे उतनी देर में ये भी कैलकुलेशन कर दोगे। अब ये देखा जाता है गुरुजी यहाँ पे कि जरूरी नहीं है कि मेरे मालिक ये 1 ही हो, ये मल्टीपल के रूप में हो।
अब देखो जी, ये भी एक लाइन में सवाल हल हो जाएगा। R2 प्लस 2R1 R3 R3 प्लस R1। अब आप कहोगे अरे गुरुजी ये तो बड़ा आसान है गुरुजी, ये तो पहले से भी आसान है। इसमें 2 की गुणा कर दी 0, 2 की गुणा कर दी 0, बस 4 4 कितने बने 8, इनको जोड़ दिया 0 0 0। यदि ये यहां पे 8 नहीं बचता तो इसकी रैंक हो जाती 1। यहां कितनी हो गई वाह जी, बात को समझो। अब डिटरमिनेंट जितनी देर निकालते उतनी देर में ये भी सॉल्व हो गया गुरुजी। दिक्कत है मेरे मालिक, कंपटीशन लेवल में यही दिक्कत है। मैं यही देखता रहता हूं मेरे मालिक बालक। अभी कोई कल पेपर आ रहा पेट सेट का, पता ना किस चीज का पेट का पेपर है गुरुजी, 24 तारीख को पेपर है। आपका भी है किसी का पेट का पेपर? तो लाइब्रेरी में सब लक्ष्य टोटल लाइब्रेरी 60 के आसपास से सबका पेपर है गुरुजी, एक बच्चे को छोड़ के 59 के 9 सबका पेट का पेपर है। अब मुझे ना पता पेट वेट क्या हो गया मेरे मालिक, मैंने ना बालकों से पूछी गुरुजी। आ जाओ मेरे मालिक। ठीक है जी, तो ये आपका ही है, लेकिन अब ये आ गया ही मेरे मालिक कौन सी स्क्वाड नहीं है, ये हमारी क्या है 3/4 की। तो इसमें आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा जी। ठीक है जी। तो मैं आपको यही बात बता रहा था, क्या बता रहा था मेरे मालिक, इसमें ऑलरेडी 8 8 है तो R3 प्लस कितना R1, तो कितना 8 1 3 6 0 3 2 2 0 0 है ना जी 0, और ये कितना 10। यदि ये वैल्यू 0 हो जाती, अब यदि एक बात और होती है, ये कहती है कि मेरे मालिक डायगोनल से नीचे नीचे जो एलिमेंट होने चाहिए वो 0 होने चाहिए यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है। रूल ये कहता मेन बात कि इस रो से इस रो में दूसरे में कम होने चाहिए एलिमेंट, या 4 थे या 3, इससे कम होने चाहिए 1 या 2 या 0 जी हमारी। यदि ये भी 0 हो जाता तो इसकी रैंक हो जाती आपकी कितनी 2, अब ये कितनी हो गई रैंक 3। तो देवेंद्र भाई दोनों चीज सीखनी जरूरी है, क्योंकि वो मेथड सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में लगता है और ये मेथड हमारा हर जगह लग जाता है। अब हमें तो क्या पता कौन सा क्वेश्चन आना आज ही कंपटीशन लेवल में, आपका स्क्वायर आ जाए या क्या आ जाए कुछ। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने न्यूमेरिकल बहुत रखे हैं इसमें रैंक वाले चैप्टर के अंदर। आप सवाल जो का त्यों आना बड़ा मुश्किल काम है। आप कहो जी जो का त्यों सवाल आ जाए गुरु जी, बहुत कैड़ा काम। कंपटीशन दिन पे दिन हार्ड है जी गुरु जी, बहुत ज्यादा। इस लेवल पे जो पेपर देते हैं वो टीचर लोग भी पेपर देते हैं जो कई साल से इसको प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें 11 12 को कम से कम 12 12 13 13 साल पढ़ाते हुए हो गए गुरु जी। लेकिन उनके लिए टीजीटी तो आसान रहती है, पीजीटी लेवल को वो टिपिकल मानते हैं गुरु जी, क्योंकि जहां बीएससी का लेवल का आता वो नहीं कर पाते। टीजीटी लेवल में आप कंपटीशन है, मैं ना कराता हूं पेट वेट की, मैं तो सिर्फ यही अभी शुरू कर रहा हूं गुरु जी, मुझे डिमांड है आगे। अभी नहीं मेरे मालिक बड़े बोल बोलने नहीं चाहिए देवेंद्र भाई, यही सही है बस। अभी अभी आगे जब हम चालू करेंगे तो अभी देखेंगे गुरु जी, डिमांड आ चुकी है। जिस दिन सड़क में चढ़ गई गुरु जी तब उस बात को खेलेंगे गुरु जी। ठीक है जी।
तो ये सवाल आप अपने आप करेंगे, जो जो मैं छोड़ रहा हूँ गुरुजी वो सारे सवाल आप अपने आप करेंगे गुरुजी। ठीक है जी, आ जाओ मेरे मालिक। अब ये आ गई 4/4 की, तो देवेंद्र भाई ये 4/4 की कैसे हल होगी जी? भाई साहब वो अलग लेवल है, वो नहीं मैं करा सकता गुरुजी। ठीक है जी, हमें पता ही ना वो हुए क्या, उसमें चाल दूरी यही चलते रहेंगे। बाबू जी इसका आंसर ही गलत लिख रखा है भाई साहब, 0 लिख रखा है, 0 तो होगी ना। ठीक है जी, आंसर पे नजर पहुंच गई पहले। जीरो तो विकल्प में ही ना है गुरु। तो R2, ये लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे तो टाइम तो लगाएंगे यार। एक, दो, तीन, इसमें -2 की गुणा, -5, -6 और 4, -10, -8 और 3, -5। बड़े सवाल होंगे तो छोटा होगा, घबराने की जरूरत ना गुरु जी। ठीक है जी। अरे मेरे मालिक नेट भी बस की ना यार। ठीक है जी, हाँ नेट नहीं करूंगा गुरु जी। नेट के लिए सिर्फ एक ही टीचर हैं जो बढ़िया हैं, और दुबे सर हैं मैथ में जो पढ़ाते हैं गुरु जी। अब वो पता नहीं किस क्या एकेडमी का नाम है, दिल्ली में पढ़ाते हैं गुरु जी। वो बहुत हाई लेवल का टीचर है। अगर गुरु जी नेट क्वालिफाई हम ना हो जाते आज तक, तो जो काम ये बच्चा तो हमें भी इस पे भी गाली बकरा कि तूने मेरे मालिक कभी जिंदगी में, ठीक है जी, ये कर पा तभी तो पढ़ा पाएगा यार मेरे मालिक। मैंने कि चल भैया कुछ भी कह दे, भगवान है बालक। तो -6, -5, -2, -10, -12, -5, 0। ये जुनून चढ़ा गुरु जी हमें चैलेंज करने पे, एक जुनून आया था जी गुरु जी आपका। तो 4 दूनी 8, -5, 4 तिया 12, -10, है ना जी, 4 चौक 16, -5। अब मेरे मालिक आपको यदि ऑपरेशन लगाओगे R3 -R2, लिखने की भी जरूरत ना है, R4 -R2, तो मालिक साहब ये दोनों वैल्यू 0 0 बन जाएंगी। और इसकी रैंक कितनी हो गई? 1। तो ये भी सवाल बड़े छोटे होंगे। तो इसकी रैंक कितनी होगी जी? 2 होगी। इसका आंसर करेक्शन कर लेना, इसकी सी आंसर है 2। 4/4 का सवाल घबराना मत ना, बड़ा छोटा होगा ज्यादातर सवाल। नेट की प्रिपरेशन नहीं कराएंगे गुरुजी, टेंशन मत लो। अभी पहले फोकस इस पीजीटी को है, पहले मैं अपने बच्चे सेलेक्ट करा दूं इस पीजीटी में। अगली साल तक हम पूर्ण रूप से परिकव हो जाएंगे गुरुजी। हमने 2-3 महीने छुट्टियों में दी और पहले चालू कर देते गुरुजी, तो और बढ़िया प्रिपरेशन हो जाती गुरुजी। खाली तो बैठे ही थे। और क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं गुरुजी आपको, तो 4000, 5-6 हजार क्वेश्चन के आसपास बैठ जाते हैं गुरुजी। भाई साहब ये उम्र है, 48 साल उम्र हो गई मेरे मालिक, अब भी पढ़ ही रहा हूं यार। कब तक भगवान पढ़वाएगा ये पता ना भाई साहब, भगवान कब, जब तक चल रहा दिमाग भगवान की कृपा जी बाबू जी बनी रहे ऐसी। ठीक है जी, आशीर्वाद बना रहे, बच्चों की दुआएं मिलती रहे। आ गया, क्लियर हो गया, इसकी रैंक क्लियर हो गई। अरे बेटा सब पढ़ते हैं, कहां माने।
आज जहां हम हैं मेरे मालिक, हम किसी भी स्कूल में चले जाएं, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट हो, मैथ पढ़ाने वाला हमारा टीचर स्टूडेंट है यार। हमें बड़ी खुशी होती है जब हम किसी को स्कूल में जाते हैं। ठीक है जी। अब मेरे मालिक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसकी रैंक कितनी होगी ये तो पता ही है आपको, 4। इसमें आपको निकालनी पड़ेगी गुरुजी आपको। ठीक है जी। इस 0 0 से कोई लेना देना नहीं गुरुजी। R3 R3 माइनस, और मैं आपको एक और शॉर्टकट बताऊं यार, R2 माइनस 3R1। टाइम कम हो तो मेरे मालिक R3 माइनस 5R। ठीक है जी। आ जाओ मेरे मालिक, 0 0 0 1 2 3 4। 0 देख लो, यहां कहीं एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, 0 0। ठीक है जी। यदि एक काम और भी हो सकता था गुरुजी, यदि एक काम और कर सकते थे, इसमें मेरा दिमाग काम नहीं करा। इस पूरी रो में 3 का डिवाइड जा रहा है, डिवाइड कर दो। इसमें पूरी में 5 का डिवाइड जा रहा है, 5 का डिवाइड कर दो। डिवाइड जब ही जाए जब पूरा, तब इस तरीके से कर दो, 10 0 0 0। तो मालिक साहब एक ही रो बची जिसमें एलिमेंट थे, इसलिए इसकी रैंक कितनी हो गई। तो बड़े सवाल बेशक है, छोटे छोटे ही हैं गुरुजी, कोई बड़ा काम नहीं है गुरुजी। यदि आप इसमें डिवाइड कर देते तो हमें कुछ नहीं करना था। डिवाइड करने पे R2 में 1/3 R2 और R3 में 1/5। तो जो ऊपर थी वही एज इट इज आ गई गुरुजी। अब घटाने वटाने की जीरो जरूरत, ये तो जीरो बनेंगे ही बनेंगे। मालिक साहब, देवेंद्र भाई टीचर बनने के बाद पढ़ता कोई ना। जब पीजीटी में सिलेक्शन हो जाता है या टीजीटी में सिलेक्शन हो जाता है, तो ये एक हमारे दोस्त की मिसेज हैं, डॉक्टर साहब हैं, हमारे बड़े प्रिय मित्रगण भी हैं, हमारी भाभी लगती हैं वो दो। तो वो एक स्कूल में प्राइमरी टीचर में, विद्यालय में टीचर बन गई गुरुजी। अब उसी स्कूल में हमारी एक स्टूडेंट पढ़ाने लगी थी वो आपकी। तो बोले गुरुजी, वो कह रही मुझसे, एक दिन मिली बात, भी कह रही कि भाई तुमने क्या पढ़ाया। उसे किलोमीटर और मीटर में अंतर ही ना मालूम। कभी 2 किलोमीटर को 2 मीटर कह दे, 2 मीटर को 2 किलोमीटर कह दे। अरे मैंने कही जी बाबू जी सही कह रही है जी। ठीक है जी। हमने ना किलोमीटर पढ़े ना मीटर पढ़े, हमें तो पता ही ना मीटर क्या हो किलोमीटर क्या हो। हमें तो बीएससी में आके कहा ना मीटर का अंतर, कहा ना किलोमीटर का अंतर। अच्छा आप खुद टीचर हो गुरुजी, चलो जी। तो आगे गुरुजी सवाल नए नए एक्स्ट्रा जी। तो ये है गुरुजी। तो 1 1 1 1 1 सारी चीज आ गई। तो मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू रैंक कितनी होगी, 1। कितने बाई कितने की हो गुरुजी, सेम हो, कितने बाई कितने की हो, 10 बाई 10 की हो तो रैंक 1 ही रहेगी जी सवाल के अंदर। आपको फिर निकालने हैं गुरुजी, सीधे सीधे इसको सब्ट्रैक्ट करना है गुरुजी, जो भी रैंक आ जाए गुरुजी। कर लोगे? प्रैक्टिस करने के लिए मैंने न्यूमेरिकल बहुत सारे आपको दे रहा हूं जी। अब वो हमें टोके, हमें मैंने कि यार भैया हम क्या पढ़ा हमें गुरुजी। ये बड़ा मजेदार सवाल है, इसे मैं आपको कराता हूं गुरुजी, बड़ा अच्छा लगेगा आपको इस क्वेश्चन में। ए बराबर 6 1 3 6 4 2 6 माइनस 1 10 3 9 7 16 4। ये देवेंद्र भाई आप वो हो जिसका छोटा भाई भी एमएससी मेरे पास पढ़ा था, क्या नाम था मुझे याद नहीं है। देवेंद्र भाई हमारे स्टूडेंट है बड़े खास।
कभी व्हाट्सएप पे भी भेजते रहे मैसेज। तो आ जाओ मेरे मालिक, जब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू हो तो उसे छोटा कर लो गुरुजी, ठीक है जी। तो सुनो जरा मेरी बात। R4 माइनस 6 1 3 4 2 6 10 3 9 7। आज आपने कहा ना मैं टीचर हूं, तो इसलिए मैंने पूछ रहा। 6 है ना जी, 1 3 कुछ अच्छा ऊपर 8 है गुरुजी। R3 माइनस 8 6 1 3 4 2 6। छोटा कर लो, ये एक ही लाइन में काम हो जाता गुरुजी। 6 1 3 8, 6 बार 1 3 8। इसमें से घटाओगे तो ये तो दोनों वैल्यू जीरो बन गई जी। ठीक है जी। तो मालिक साहब वैसे अभी इसकी रैंक नहीं निकली, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से निकल गई गुरुजी। यदि हम इसमें से घटा के कुछ भी करते हैं तो यहाँ एलिमेंट मौजूद रहेंगे, तो इसकी रैंक कितनी हो गई? 2 हो गई। रूल क्या कहता है गुरुजी, और मैं अभी आपको आगे बढ़ा दूं, वैसे एक बार तसल्ली कर दूं। R3 R3 माइनस R1, R4 माइनस R1, और इसे भी कुछ छोटा कर लो गुरुजी आपका। ठीक है जी। कैसे? तो R1 माइनस R2। मैं वैसे तो यही शुरू में पता चल गई, इसकी रैंक जो होगी वो ये रैंक 0 0 0 0 0। ये तो वैसे ही आपको एक दिखा रहा हूं मैं वैल्यू। 2 -1 -3 है ना जी। और बस एक ऑपरेशन और लगा लेना, R2 माइनस 2R1। रूल ये कहता है वैसे तो कि एक्रोन में ये बनी नहीं है गुरुजी अभी। पहली शर्त मैंने भी आपको बताई थी सवाल के अंदर, इस एलिमेंट से इस रो में एलिमेंट कम होने चाहिए, तो 4 यहां भी 4 ही है गुरुजी। तो वैसे तो रैंक इसकी निकल गई, कितनी हो गई? 2। फटाफट नोट करो गुरुजी, बात को समझो। प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल लग दिए हैं, जिससे आप रैंक को सीख जाओ, आराम से क्वेश्चन कर लो।
दोबारा भी ये पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी निकलेंगी। कल ये बता रहे थे, पता ना कौन जना, कि दिसंबर में फिर वैकेंसी आएंगी। जैसे अदर स्टेट की होते होंगे तो वहां के भी आप फॉर्म भर सकते हैं, जैसे राजस्थान, एनबीएस, पता नहीं, जनरल में बस। अच्छा, तो वहां कोटा होता है, रिजर्वेशन कुछ कोटा चलता है कि इतने बच्चे लगेंगे बस? हर गवर्नमेंट का कोटा होता है ना। तो आ जाओ मेरे मालिक। तो ये भी आपका यही है, इसमें कितने भी जीरो बना लो, जीरो नहीं बनेंगी, दो ही रहेगी रैंक इसकी गुरुजी। ये आप सभी न्यूमेरिकल ट्राई करें गुरुजी। ठीक है जी, आइए। तो ये जरा सवाल देखें, बहुत मजेदार सवाल है। मालिक साहब देखो जी, जितना भी मैं कुछ नहीं कह सकता गुरुजी। मैंने शुरू में ही टाइम को बताया था कि 4-5 महीने मुझे लगेंगे गुरुजी। ठीक है गुरुजी। खुद मैं अभी भाव जी बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, मैं कैसे ही करके आपकी जो तैयारी चल रही है वो बड़ी चल पा रही है। 2-2 बजे 1-1 बजे तक मैं सो पा रहा हूँ। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा ट्यूब, तो रैंक मैंने आपको बताई, ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 3/3। तो रैंक 2 तो कब होगी गुरुजी? रैंक तो 2 जब होगी जब इसका डिटरमिनेंट 0। तो म्यू -1 0, 0 म्यू माइनस, क्योंकि इसने रैंक कह दी भाई 3 की होती तो नॉट इक्वल टू 0 होती, 100% 0 होगी, क्योंकि इसने रैंक दे रखी है कितनी, 2। 3 से कम दे रखी है तो 100% वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, है ना जी। तो मालिक साहब ये अब इसे सॉल्व करो जी। म्यू कितना, म्यू स्क्वायर -0, हाँ जी, -+1, इसे सॉल्व करो जी। 0, तो म्यू का क्यू -1 बराबर 0, तो म्यू बराबर, क्योंकि दूसरी वैल्यू हमारी इमेजिनरी निकालेगा जी। गुरु जी मैं अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ना चाह रहा, मैं ये नहीं चाह रहा कि आपके क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है वो छोड़े जाएं गुरु जी। मैं उन क्वेश्चनों को सबको ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही रह रही है कि सब क्वेश्चन मैं कराऊं जी गुरु जी। ठीक है जी, इसलिए मेरा टारगेट यही है कि आप अगली साल तक आपका हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाए जी गुरु जी। क्योंकि आपको ये सब कुछ फंडामेंटल क्लियर हो जाए गुरु जी, जिससे कि आप न्यूमेरिकल लगा सको। फिर आपके पास कोई भी किताब से, चाहे आर.डी. शर्मा हो चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, आप न्यूमेरिकल को कर सकते हो। तो यदि आपको वो किताब नहीं मिल रही तो आर.डी. शर्मा तो जरूर लें, है ना जी। आर.डी. शर्मा मार्केट से जरूर परचेज करें और उसकी प्रैक्टिस करें। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है आईआईटी लेवल के, उन क्वेश्चनों को ना देखें जो आपको दिख रहे हैं यार बहुत टिपिकल है गुरु जी, उन क्वेश्चनों को ना देखें।
तो कह रहा है जी 23, ये कह रहा है कि बी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, 3/1 की मैट्रिक्स है जी आपकी, ठीक है जी, और एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है 1/3 की। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है नहीं हो सकती, ठीक है जी। वो पूछ रहा है ए बी, ए आपकी कितनी है जी 3/1 की, बी कितनी है आपकी, नहीं उल्टा लिख गया, बी ये है, ए आपकी कितनी है 1/3 की। तो ए बी कितनी आएगी, इसके कॉलम इसकी रो बराबर होनी चाहिए 1। तो 1/1 की मैट्रिक्स की रैंक या तो 1 ही होगी जी गुरु जी, है ना जी। तो क्या होगी गुरु जी, वो इनने कह दिया, या 1 से कम होगी जी, क्योंकि भाई ये भी तो हो सकता है कि वो मैट्रिक्स 0/0 की आ जाए, ठीक है जी। 1/1 में तो एक ही एलिमेंट हुआ गुरु जी, और वो एलिमेंट हो सके 0 ही आ जाए गुरु जी। ठीक है, तो 1 होगी, या रैंक जो होगी वो हमारी क्या होगी, कम होगी जी आप। तो ये कह रहा है कि रैंक ए बी निकालो। रैंक ए दे रखी है 5, रैंक बी दे रखी है कितनी 3। तो जब भी रैंक पूछे इस तरीके से तो उसका फॉर्मूला बनाया गया आज। रैंक ए बी जब भी पूछेगा तो वो होगी मिनिमम रैंक ए कॉमा रैंक बी। तो मिनिमम 5,3, जो भी छोटी वैल्यू है कितनी है 3। टारगेट यही है गुरु जी कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपका कोर्स खत्म कर दूं। जो जीआईसी का एग्जाम आ रहा है उसमें आपके काफी टॉपिक खत्म हो जाए जी गुरु जी, वेक्टर भी खत्म हो जाए गुरु जी, एलजेब्रा भी खत्म हो जाए गुरु जी। यहां तक मेरा टारगेट है जी आपका। तो पहले न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई करिए गुरु जी, कल प्रॉब्लम फिर डिस्कशन करते हैं, पूछते हैं जी कौन सी आगे प्रॉब्लम आती है आपको। नमस्कार सभी को, भगवान आपका भविष्य उज्जवल करे, तरक्की हो आपकी। चलिए साहब।